हर हर महादेव। आज बात करने वाली हूँ बैसाख पूर्णिमा के बारे में। बात करूँ बैसाख पूर्णिमा का व्रत किस दिन रखा जाएगा, कब प्रारंभ हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है, इस सब के बारे में बताने वाली हूँ। ये बैसाख पूर्णिमा जो है बुध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, सत्यविनायक पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, धर्मराज व्रत इस दिन के नाम से भी सब जानते हैं। तो बैसाख तो आप लोग इस बारे में बताने वाली हूँ कब व्रत रखा जाएगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल बने रहे, मेरे चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग। तो चलिए शुरू करती हूँ। यह व्रत बैसाख की पूर्णिमा को किया जाता है। इस दिन धर्मराज की पूजा करने का विधान है। इस दिन जल से भरा नया घड़ा दान करने से स्वर्ण कलश के समान पुण्य फलदायी होती है, जो कि इसका स्वर्ण के समान फल मिलता है। इस दिन मनुष्यों को पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए, सत्तू, मिठाई, वस्त्र आदि का दान करें, जो कि आपका ये दान जो अक्षय होता है, कभी समाप्त नहीं होने वाली होती है बैसाख पूर्णिमा के। और बैसाख पूर्णिमा के दिन इस दिन धर्मराज के प्रसन्नता के लिए व्रत भी किया जाता है। और जो कि अगर नहीं कोई कभी व्रत रहता तो इस दिन धर्मराज की पूजा उपासना करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा को इसी दिन सत्यविनायक व्रत के करवाने से उनके जो भी परेशानी दरिद्रता थी वो दूर हुई। सुदामा की दरिद्रता दूर होकर अत्यंत वैभवशाली हो गए। बैसाख पूर्णिमा के ही भगवान विष्णु के 23वां अवतार भगवान बुद्ध के रूप में हुआ था। भगवान बुद्ध ने लोगों को सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाया था। बैसाख पूर्णिमा को ही बुद्ध का निवाड़ हुआ था। भगवान बुद्ध ने अनुयायी इस दिवस को बहुत धूमधाम से लोग मनाते हैं बैसाख पूर्णिमा। तो बैसाख पूर्णिमा के दिन जरूर दान पुण्य करना चाहिए, व्रत रहना चाहिए और चंद्रदेव को अर्घ्य देना चाहिए। बैसाख पूर्णिमा कब से प्रारंभ हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है, किस दिन व्रत रहना है, पहले मैं ये बता दूं। बैसाख पूर्णिमा आपको 1 मई दिन शुक्रवार को व्रत रहना है। प्रारंभ हो रहा है 30 अप्रैल रात्रि में प्रारंभ हो रहा है 8:17 पर। इसकी समाप्ति है 1 मई दिन शुक्रवार को रात्रि में 9:27 पर समाप्ति है। तो गाइज आप लोग व्रत आप लोग को 1 मई दिन शुक्रवार को व्रत रहना है, जो कि चंद्रदेव का आराम से आप लोग को अर्घ्य दे देना है। पूरे बैसाख मतलब स्नान नहीं कर पाए हैं गंगा तीर्थ जाके, नहीं, पूर्णिमा के दिन जरूर जाकर स्नान करें। इस दिन पूर्णमासी के दिन जो बैसाख पूर्णिमा है, इस दिन विष्णु भगवान के संग पूरे तीर्थ इकट्ठे होते हैं, भगवान विष्णु के कृपा प्राप्त होती है। इस दिन स्नान दान करने से बैसाख के मास के स्नान का पूरी फल प्राप्ति होती है। पूरी तिथियां जो अगर नहीं कर पाए हैं तो इस पूर्ण फल प्राप्ति होती है। बैसाख पूर्णिमा के स्नान करने से भगवान विष्णु भगवान नारायण जो हैं प्रसन्न होते हैं, माता पार्वती प्रसन्न होती हैं। शिव जी के कैलाश पर्वत पर पार्वती जी को कथा सुनाते हैं कि जो 100 वर्ष में भी पूरी नहीं हुई, वो भगवान विष्णु भगवान जो है बैसाख पूर्णिमा पर स्नान करने से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। बैसाख मास में स्नान आदि सत्कर्म करने से इससे निश्चय ही मुक्ति मिलती है दुखों से। तो जरूर स्नान करें, अपने सामर्थ्य दान पुण्य करना चाहिए। तो गाय बैसाख पूर्णिमा बहुत पवित्र है, तो आप लोग जरूर इस दिन दान पुण्य करें। अगर व्रत है तो, नहीं व्रत है तो भी पूजा पाठ अपने सामर्थ्य अनुसार करें। जो ये बैसाख पूर्णिमा की महात्म्य बुक है, इसी में से मैंने आप लोग को बताया कि इसमें क्या क्या लिखा है, क्या क्या फल प्राप्त होती है। ये बैसाख पूर्णिमा का व्रत रहने से दरिद्रता दूर होती है। तो गाय जी आप लोग जो नया व्रत उठाना चाहे तो उठा सकते हैं पूर्णिमा का, क्योंकि अभी पुरुषोत्तम नहीं लगा है, मतलब मलमास नहीं लगा है। और नहीं इसके बाद तो अब गाय जी व्रत नहीं कोई उठा पाएगा, क्योंकि नया व्रत नहीं उठा पाएगा। जो पहले से कोई व्रत रह रहा है उठा सकता है, कि मलमास में नया व्रत लगने के बाद अब नया व्रत कोई नहीं उठा पाएगा। इससे पहले आप लोग उठा सकते हैं। तो अभी जो पुरुषोत्तम महीना है अभी नहीं शुरू हुई है। तो गाय जी इसीलिए मैंने आप लोग को बताया कि बैसाख पूर्णिमा का व्रत किस दिन रहना है। इस दिन पूजा पाठ करने से मानसिक शांति प्राप्त होती है। साथ ही इस दिन नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकारात्मक की आकर्षित करने को मिलता है। जरूरतमंदों को अन्न वस्त्र जल दान करना इस शुभ अत्यंत फलदायक होता है। और बैसाख पूर्णिमा के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए, भगवान विष्णु सत्यनारायण की पूजा करे। इस दिन धर्मराज का पूजा करने का भी विधान है।
तो पहले पूजा उनका जल तर्पण करने के बाद फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का पूजा करे, रोज का पूजा करे, चंद्रमा को अर्घ दे, सफ़ेद चीज़ों को दान करे और गरीबों को जरूरतमंदों को जो भोजन कराए, अपने सामर्थ्य ना जल वस्त्र अन्न दान करे। अब के भगवान विष्णु को केले का भोग लगाए और मंदिर में आपके आसपास हो तो वहाँ जाके पूजा पाठ करे। जो भी आपको दान पुण्य करना हो, मंदिर में बैठे रहते हैं तो उनको लोग को भी दान करे। सामर्थ्य पंडित को भी सीधा पूर्णिमा के दिन देना चाहिए, इससे फलदायी होते हैं। गरीबों को साथ साथ दान पुण्य करने के साथ साथ सामर्थ्य पंडित विद्वान पंडित को भी दान जरूरी कर देना चाहिए, इससे अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। तो गाइस रखती हूँ। हर हर महादेव। धन्यवाद।